सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 20 जून के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने खबर आ रही है जो कि नेट यूजीसी के भी लीक होने से आए छात्रों में असंतोष को लेकर है। और दुर्भाग्य है कि इस पेपर में जहां युवाओं को वैसे ही उम्मीद रहती है कुछ बेहतर जीवन की, उसमें भी धांधली होना शुरू हो गई है। देखते हैं समय रहते कोर्ट या फिर सरकार क्या निर्णय लेती है। संपादकीय में आते हुए हमें आज के लेख के बारे में डिस्कशन करेंगे, मौसम की मार झेलती स्त्रियां। और ये लेख लिखा है विनीता परमार जी द्वारा। बढ़ते वैश्विक तापमान की वजह से इस वर्ष भी पूरे देश में भीषण गर्मी और लू से झुलस रहे हैं लोग। लू का समय और उसके प्रसार बढ़ रहा है। धरती के औसत ताप में वृद्धि थम नहीं रही है। बढ़ती गर्मी के प्रकोप से दुनिया भर में हर वर्ष करीब 1.53 लाख लोगों की मौत हो जाती है और ये आंकड़ा दिन दिन बढ़ रहा है। यह भी कूट यथार्थ है कि 20% मौत अकेले भारत में होती हैं, जो सबसे ज़्यादा है। भारतीय महिलाओं पर इसका असर बहुत गहरा है। उनके साथ विडम्बना ये है कि वह खाना भी पका रही हैं, दूसरी तरफ संसाधन भी जुटा रही हैं। शहरी और शिक्षित महिलाओं की स्थिति विगत कुछ वर्षों में थोड़ी संतोषजनक हुई है, पर जलवायु परिवर्तन के कारण फसल उत्पादन में गिरावट, अनियमित वर्षा, सूखे और बाढ़ जैसी समस्याओं के बढ़ने से ग्रामीण महिलाओं की आजीविका पर गहरा असर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य एवं एफएओ अनजस्ट क्लाइमेट रपट के कड़वी सच्चाई उजागर करती हुई की है कि निम्न और मध्यम आय वाले देश में हर साल ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की महिलाओं को पुरुषों की तुलना में काफ़ी अधिक वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। आज जब भारतीय परिप्रेक्ष्य पर ध्यान जाता है तो उत्तर भारतीय राज्यों मसलन बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश या आदि के पुरुष रोजी रोटी की तलाश में गांव छोड़कर दूसरे शहर या राज्य में चले गए हैं और कृषि जैसे मुख्य कार्य की कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पहले से संसाधन जुटा रही महिलाओं में मत्थे आ पड़ी है। असल में ये देखिए हुआ क्या है कि जैसे गांव में जनरली क्या काम है, खेती किसानी और डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग। वो कह रहा है कि जो मेल पर्सनस हैं वो अब और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के चक्कर में कहाँ चले गए, वो चले गए हैं शहर में, है ना, महानगरों में चले गए हैं। वहाँ पे काम करते हैं, रेडी लगाते हैं और जो भी काम करते हैं एक्स वाई जेड। पीछे कौन रह गई हैं? पीछे रह गई है महिला। तो ये महिला महिला तो वैसे भी अनपेड लेबर में माना जाता है कि उनके काम को कोई कीमत थोड़ी है। संघर्ष ही है जीवन में। तो अब जो काम पहले पुरुष खेती किसानी वाले भी कर रहे थे, अब गांव चले जाइए महिला महिला कर रही है उनके जाने के बाद। मतलब एक तरफ तो वो घर वाले काम भी सारे कर रही हैं, खाना पकाना वगैरह वगैरह, और अब वो ये वाले काम भी कर रही हैं। ठीक है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 23 का वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि आज किसी क्षेत्र में महिलाओं का हिस्सेदारी 41% है। इसलिए आज हम बात करें तो किसी क्षेत्र में 41% महिला हैं। ठीक है, 41% लगभग। देखिए 41 तो बहुत ही हो गया, इतना पार्टिसिपेशन हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत संबंध में एक अनुमान लगाया है कि 2030 तक खो देंगे। गर्मी की वजह से हम अपने कुल काम के घंटों का लगभग 6% खो देंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 23 की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि आज कृषि क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी 41% है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आंकड़ों वाले बताते हैं कि भारत में प्रमुख फसलों जैसे धान, गेहूँ आदि उगाने में महिलाओं का योगदान 75% तक है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ही प्राय पानी लाने काम करती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पानी के स्रोत सूख रहे हैं और पानी की कमी बढ़ रही है। इसमें महिलाओं को लंबी दूरी से और अधिक जद्दोजहद से पानी का जुगाड़ करना पड़ रहा है। उसमें टैंकर से पानी लेने के लिए लंबी कतार में लगना भी शामिल है। हमारे देश के करीब 51% बच्चे करीबी और जलवायु संकट की दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। हाँ, ये भी समस्या है। देखिए बहुत महिला को लगभग सारे ही काम करने पड़े हैं घर के। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के आने से ये उनके स्वास्थ्य भी चिंता का विषय है ना। बढ़ते तापमान और बदलते मौसमी रुझान के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। वायु प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। इसका सीधा असर महिलाओं पर पड़ रहा है। साथ ही रसोई में काम करने वाली स्त्रियों के स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष असर पड़ा है।
लू और पानी के संकट का महिलाओं पर असर को कम करने के लिए जल प्रबंधन और जलवायु सामर्थ्य से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। भारत सरकार की नल जल योजना सैद्धांतिक रूप से एक जरूरी प्रकल्प है ताकि साफ पानी घर घर तक पहुँचे। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना ही उतना आवश्यक है ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने के लिए व्यक्तिगत समाज के स्तर पर बेहतर जीवन हम दे सकें। ठीक है, देखिए वैसे देखिए महिलाओं के जीवन में संघर्ष है ही इतना, और आने वाले समय में और बढ़ जाएगा, तो हमें उस पर काम करना पड़ेगा। सोशल सिक्योरिटी, सोशल बेनिफिट्स, ठीक है ना, उनको भी काउंट करा जाए ना प्रॉपरली। हमारी जो एम्प्लॉयड महिलाओं को पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा हमें एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, वैसे ही 41% कंट्रीब्यूट कर रही हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा आपको पार्टिसिपेशन, फिर भी महिलाओं का नाम इतना नहीं आता है योगदान में। कटघरे परीक्षा ये बेसिकली आए दिन नेट और नीट की परीक्षा को लेकर है। तो और बाकी लू का कहर है, ये लेख भी कुछ खास नहीं है, गर्मी को लेकर पढ़ लीजिएगा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत पढ़िएगा। इसके अलावा बाकी अखबार का दिन आप भी खुद कर लीजिएगा। आशा रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाकी जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं करी है वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू।